माय न्यू व्लॉग। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज जो है वो 15th ऑफ अगस्त है एंड कल है 16th ऑफ अगस्त। तो कल है जन्माष्टमी। उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं, स्पेशली मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे प्रिपरेशंस करनी है। तो अभी जो है मैं फ़िलहाल कान्हा जी की ड्रेस बनाने में लगी हुई हूँ। ये देखो, अभी एक ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी है। ये इसको बस डेकोरेट करना है, बाकी सब कुछ इसमें रेडी है। एंड इसमें भी सब कुछ हो गया है, बस इसको भी डेकोरेट करना रह गया है। और बाकी दो और अभी मुझे और बनानी है। दो तो मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। और दो जो है मुझे मंदिर में देनी है, तो दो उसके लिए बना रही हूँ मैं। तो अब जल्दी जल्दी पहले ये बनाते हैं, फिर अभी बहुत सारा काम है। तो पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये देखो, पूरे रूम का कबाड़ा हो रखा है और इतने सारे कपड़े यहाँ पे मैंने निकाल रखे हैं। ये सारे कान्हा जी के लिए निकले हुए हैं। ये सारा जो है इनमें कान्हा जी की डेकोरेशन का सामान है। तो पहले अब जल्दी से सारा सामान तैयार करते हैं, पहले ड्रेसेस तैयार करते हैं और मैं आपको इसको रेडी करके फिर दिखाती हूँ मैंने कैसा किया है। और इसके बाद मुझे पहले ये करना है, देन उसके बाद मुकुट भी बनाना है इनका। मैं मतलब मुझे जो है ये सब कुछ घर से ही मतलब खुद से बनाना पसंद है, खुद से बना के उनको पहनाना पसंद है। उनको बाहर से तो कोई भी ला सकता है, बट मेरे को अपने हाथ से बना के पहनाना उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद से बना रही हूँ। और कल ही है जन्माष्टमी और मेरे पास भी पहनने के लिए मेरा सूट नहीं है, तो मुझको वो भी बनाना है। अभी मैंने काटा भी नहीं है, ऐसे पूरा कपड़ा रखा हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी पहले इसको तैयार करते हैं, पहले चारों ड्रेस को तैयार करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं। फिर पहले मुकुट बनाएंगे, देन मैं अपना सूट कट करूँगी और सिलूँगी उसे। तो पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ ये करने के बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसी ड्रेस बनाई है, कैसी डिज़ाइन की है और क्या कर रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ ये करते करते। सो गाइज, यहाँ पे येलो वाली ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है और ये ग्रे वाली ड्रेस मैं पूरी कर रही हूँ। इसमें गोटा पट्टी लगानी थी और कमर पट्टी लगानी थी, तो वही अभी कंप्लीट करते हैं इसे। और फिर जल्दी से रेड वाली ड्रेसेस भी कंप्लीट करते हैं। ये बस हो ही गया है इसमें। ये देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है ये, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ये ड्रेस बनने के बाद। जब मैंने इसे डेकोरेट किया था उसके बाद ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब ये देखो, ये जो इसके बाजुएं हैं वो अंदर चली जाएंगी और फिर ये ऐसे मतलब ऐसे पहनाया जाएगा। तो ये देखिए, अभी तो उतनी कुछ खास नहीं लग रही है कैमरे में, बट सामने से बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये देखो, येलो और ग्रे दोनों तैयार हो चुकी है। तो अब ये दोनों रेड वाली तैयार करते हैं। ये दोनों पे गोटा पट्टी लगाते हैं, उसके बाद ये बहुत ही मस्त लगने वाली है। तो पहले गोटा पट्टी लगाते हैं और फिर इसको कमर पट्टी लगा के इसको भी रेडी करते हैं। सो गाइस, आप लोग भी बताना आपने अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया। मैं तो पूरे दिन बस काम में ही बिजी थी, बस यही सब करती रह गई। तो आप लोग भी बताना कैसे मनाया आपने अपना इंडिपेंडेंस डे और क्या क्या किया आपने उस दिन। तो सो गाइस, यहाँ पे धीरे धीरे सिलाई इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी मशीन भी जो है थोड़ी ठीक से नहीं चल रही थी। इसमें धागा जो है फंसा हुआ था, तो आप बाद में देखना, लेकिन धागा इसमें फंस गया था, तो इसलिए वो ठीक से चल नहीं रही थी बिल्कुल भी। मतलब प्रॉपर जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी मुझे चलाने में। ये जल्दी चल नहीं रही थी, तो फिर मैं इसे बाद में ठीक करके दोबारा से करती हूँ। तो अभी आप देखना, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने बाजू में भी तैयार कर ली है और ये दोनों ड्रेसेस के लिए मैं एक साथ तैयार करती हूँ, दोनों में एक ही साथ लगा दूँगी। तो यहाँ पे एक तो कंप्लीट हो गई है, दूसरी भी बनानी है अभी।
ये वाली जो छोटे वाली ड्रेस के लिए है, और मंदी वाली ड्रेस के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना था, तो यहाँ पे कपड़ा काट लिया है मैंने। अब इसको भी जल्दी से स्टिच करके गोटा पट्टी लगा के और फिर उसमें ड्रेस में स्टिच करते हैं। आप लोग भी मुझे बताना आप लोगों ने अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाई और कैसे तैयारी की है, सब कुछ आप लोग भी मुझे बताना। और ये भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ड्रेस कैसी लगी, कौन सी ड्रेस सबसे सुंदर लगी। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे मैंने मशीन खोल ली है, बहुत चले नहीं रही थी, बहुत ख़राब हो रही थी, सिलाई भी ख़राब आ रही थी, इसलिए मैंने मशीन खोल ली है। अभी इसको जल्दी से ठीक करते हैं और फिर से दोबारा से सिलाई में लगते हैं। तो यहाँ पे ये इसमें धागा फंसा हुआ था, बुकरम की वजह से बुकरम वाली ड्रेस बना रही थी, तो उसकी जो रेशे होते हैं, थोड़े थोड़े धागे होते हैं, वो नीचे आके पूरी मशीन गंदी हो गई थी और धागा फंस चुका था। तो इसलिए अब इसको खोल के ही ठीक करना पड़ा मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही हो जाएगी ठीक, बट ऐसे हो नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे खोल लिया है और इसको जल्दी से साफ़ करके और फिर दोबारा से सिलाई मतलब ड्रेस कंप्लीट करते हैं अपनी। ये देखो कितना गंदा हो रखा है, कितनी गंदी मतलब बुकरम की वजह से सारा गंदा हो चुका है और धागा भी फंस चुका है। तो अब इसे जल्दी से क्लीन करके इसको वापस से लगाते हैं इसमें। आप लोग भी अगर बुकरम का काम कर रहे हैं सिलाई पे मशीन पे, तो आप लोग भी साफ़ करते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएगी, वो चिपक जाता है तो फिर मशीन चलती नहीं है। तो आप लोग भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें। ये देखो कितना गंदा निकल रहा था उसमें से, जबकि मैंने साफ़ करके बैठी थी मशीन पे। तो इसे वापस से लगा देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं मशीन में ही वापस। तो यहाँ पे हमारी मशीन फिक्स हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक बार सिलाई चेक कर रही थी और यहाँ पे जो भी ऊपर के साइड में जितना भी डस्ट था वो भी सारा मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पे एक बार इसको कपड़ा रख के और फिर चला देंगे तो मशीन में जितनी डस्ट होती है चाप के अंदर जो फंसा होता है वो भी सब निकल जाएगा। और दोबारा से मशीन साफ़ करके मैं दोबारा से बैठूँगी यहाँ पे चलने के लिए, मतलब दोबारा से सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो ये फिक्स हो चुका है, अब सिलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितना प्रॉपर चल रहा है, ये पहले नहीं चल रहा था, अब स्पीड देखिए इसकी कितनी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे रेड वाली ड्रेस पे गोटा पट्टी लगा रही हूँ मैं, बाजू लगानी है। तो ये कंप्लीट करके मैं फेयरपोर्ट ड्रेस दिखाती हूँ। गाइस ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी एडिट करने का, वीडियो को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी एंड ऑल। तो टाइम नहीं था और कॉलेज भी था साथ में, तो मैं एडिट कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए ये वीडियो आज आ रही है, लेट आ रही है इतनी।
तो उसके लिए सॉरी। ये देखिए गाइस, कितनी सुंदर लग रही है गोटा पट्टी लगाने के बाद। इसमें जैसे जान सी आ गई दोनों ड्रेसेस में। अब इसको डेकोरेट करना रह गया है बस। डेकोरेट करने के बाद कितनी ब्यूटीफुल लगेगी ये दोनों। ये एक मंदिर के लिए है और एक हमारे कान्हा जी के लिए। ये येलो वाली और एक छोटे वाली, मतलब दोनों छोटे वाली ड्रेस हमारे कान्हा जी के लिए है और दोनों बड़ी वाली वो मंदिर में देना है। अभी ये वाली जो ग्रे वाली ड्रेस है, इसको चारों तरफ हम लोग एक लेस लगाएंगे, ये कलरफुल वाली, तो उससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेगी। इस पर और येलो वाला दोनों पे लगाएंगे। तो जल्दी से अब इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रे वाले पे जो धागा है लेस का, जो कलरफुल वाले धागे जो बाहर निकल रहे थे वो सिलाई में दब गए थे, तो उसको भी बाहर निकाल दिया मैंने और इसको भी लेस को कट कर दिया है, क्योंकि ये लेस पूरी लग चुकी है। एक बार दोबारा से इसकी सिलाई चला लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए और फिर इसको मैं आपका लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे जो धागा फंस गया था मैं वो निकाल रही हूँ लेस का, सिलाई में जो दब गए थे, क्योंकि फिर वो ऐसे अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए निकल चुकी है और ये फाइनल लुक ड्रेस का। अभी इसको डेकोरेट करना है तो वो डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगा मैं बाद में। पहले अभी येलो वाली पे भी लेस लगा लेते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ड्रेस कौन सी अच्छी लगी और कैसी लगी, कौन सी चारों में से कौन सी ब्यूटीफुल है। ओके, सो गाइस यहाँ पे भी लेस लग चुकी है येलो वाली में। और ये देखो अब इसका फाइनल लुक, दोनों ही ड्रेस लेस लगाने से कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो गाइस यहाँ पे जो ड्रेसेस जो है वो तैयार हो चुकी हैं, मतलब बेस पूरा उनका रेडी है। मेरे को बस इसको डेकोरेट करना है। यू कैन सी, ये देखो, ये और ये है मेरे वाले लड्डू गोपाल के लिए, ठीक है।
छोटे से हैं वो, इससे छोटा सा। और ये है मंदिर वालों के लिए, मंदिर में ही देना है मेरे को। तो कल जन्माष्टमी है तो कल सुबह ही ये पहुंचाना पड़ेगा। तो अभी इनको जल्दी से डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के बाद अभी इनका मुकुट बनाना है। तो मुकुट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी वो बनाना है। तो फिलहाल पहले हम लोग फाफड़ी खाते हैं, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है। और अभी ऐसे जो लेके आया था ये, तो अभी पहले ये खाते हैं फाफड़ी, देन उसके बाद मुकुट बनाने का हम शुरू करते हैं। तो इसको डेकोरेट करना है, पहले मुकुट बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको डेकोरेशन के लिए सामान निकालेंगे और डेकोरेट करेंगे। क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कैसे डेकोरेट करना है। मैं सोच रही हूँ या तो रेड वाला जो है, मतलब इनके ऊपर मैं गोटा पट्टी से कढ़ाई कर दूँ, बहुत सुंदर लगती है। तो देखते हैं आगे मेरे को क्या करना है क्या नहीं। अभी मैंने कुछ फाइनल डिसाइड नहीं किया है। तो पहले मुकुट बना लेते हैं, उसका जैसा लुक आता है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसको रेडी करेंगे। तो अब मैं आपको मिलती हूँ ये खा के, ठीक है। सो गाइस, अभी 1 बज रहे हैं रात के, और कल जन्माष्टमी है तो इसके लिए मैं ड्रेस तैयार कर दी थी। तो अभी जो है सिर्फ 2 ड्रेस तैयार हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बोला था आपको कि मैं मुकुट बना रही हूँ पहले, बट मैं मुकुट नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी खाना बनाने के लिए, तो उसमें टाइम लग गया। तो अब अभी मैंने सिर्फ ये 2 ड्रेस तैयार कर दी हैं। इनका मुकुट रेडी नहीं है, किसी भी चीज़ का मुकुट अभी किसी भी ड्रेस का रेडी नहीं है, वो मेरे को करना है। और आज ही रात में मुझे कैसे भी करके ये दो ड्रेस और है, दिखाती हूँ। ये येलो वाली और ये ग्रे वाली, इन दोनों को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। इनमें ज़्यादा काम नहीं है, जिसमें रेड वाली में ज़्यादा काम था तो वो मैंने कर दिया है। इनमें थोड़े बहुत स्टोन्स लगाऊंगी मैं, बाकी ये सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसमें और इसमें भी इसको हल्की सी प्रेसिंग देनी है और स्टोन्स लगाने हैं। तो ये इसमें अभी जल्दी से मैं स्टोन्स लगा देती हूँ, डायमंड्स लगा देती हूँ इसमें, डायमंड। एंड देन ये इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। मैं भी आपको लुक दिखाती हूँ कैसा है वो। फिर ये इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर इसके बाद मुकुट बनाते हैं। और अभी मेरा सूट भी तैयार करना है, वो भी अभी कटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आज रात में मेरे को सारा काम कंप्लीट करना है। और मैं देखती हूँ मैं सूट के नीचे प्लाजो बनाऊंगी या पैंट बनाती या सलवार, तो वो भी अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मैंने उसका कपड़ा खोला ही नहीं है, कपड़ा खोल के देखूंगी तब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि उसके नीचे क्या बनाना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल ये रेडी हो गया है। इसमें थोड़ी बहुत हेल्प जो है देवा ने भी की है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये एक ड्रेस है रेड वाली, इसकी जो चोली है वो अंदर की साइड है, मैंने अभी अंदर कर रखी है बनाने के लिए, अंदर कर रखी है। ये रही चोली यहाँ पे नीचे, ये रही। और ये फिलहाल ये एक मंदिर में जो ड्रेस देनी है वो ये वाली ड्रेस है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और एक ये ड्रेस है जो मेरे लड्डू गोपाल के लिए, दोनों के लिए सेम सेम बनाई थी। इसमें जगह कम थी इसलिए मैंने ये वाले बड़े वाले स्टोन्स में लगा के ये छोटे वाले लगा दिए, बट मुझे ये वाली ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। बट कोई बात नहीं, ये वाले हमारे कान्हा जी के लिए, ये मंदिर में कान्हा जी के लिए। तो अब ये तो तैयार हो चुकी है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और ये देखो मैंने नग कैसे फैला रखे हैं, ग्लू गन, ग्लू स्किल सब कुछ फैला हुआ है। एंड यू कैन सी, ये देखो क्या हाल कर रखा है मैंने। और ये रात के 1 बज रहे हैं अभी। मेरा बिस्तर ये देखो, मैं अभी आपको पास से दिखाऊं तो ये देखो, मेरे बेड की ये हालत हो रखी है। अभी बेड की भी हालत खराब है, पूरे रूम की हालत खराब है। बट फिलहाल आज मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करके ही सोना है। तो ये तो इसको साइड करते हैं, ये तो कल तक सूख जाएगा। तो और वैसे भी ये रात में पहनाने वाली ड्रेस है, ये दिन में नहीं पहनाऊंगी, रात के लिए है, जब उनका जन्म होगा तब के लिए। तो ये तब तक सूख जाएगी आराम से, इसकी ग्लू जो है वो आराम से सूख जाएगी। एंड आप इसको अभी भी ये सूख चुकी है, अभी भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उस टाइम तक थोड़ी सी ग्लू जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ देती हूँ। ऐसे ही इसको मैं साइड करके रखती हूँ। और फिर दोनों जो दूसरे वाले ड्रेस है उसको मैं तैयार करती हूँ। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाऊँगी बस।
तो अब मैं आपको मिलती हूँ इसको डेकोरेट करने के बाद ही, इन दोनों ड्रेस को डेकोरेट करके तब मैं आपको मिलूँगी। तब सो गाइस, ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी है, मैंने डेकोरेट कर दिया है। अभी फिलहाल 2 बज चुके हैं, एग्जैक्ट 2 बजे हैं। नींद आ रही है बट अभी काम बहुत है। तो ड्रेस में दिखाती हूँ आपको कैसी बनी है। ये देखिए, तो एक ये वाली है और एक ये है। अब बताना कैसी लग रही है। ये सिंपल ही बनाई हूँ, नहीं ज़्यादा हैवी नहीं रखी है। रात वाली थोड़ी हैवी है। ये देखो, इसकी भी हर एक डिजाइन यू कैन सी। मैं पहले इसे क्लीन करती हूँ, तब मैं आपको चारों जो ड्रेस है वो दिखाती हूँ। सो गाइस सी, ये चारों ड्रेस है। ये कैमरे में थोड़ा अलग सा आ रहा है बट इन रियलिटी बहुत सुंदर लग रही है। कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, यू कैन सी। सो गाइस, कल जन्माष्टमी है तो मेरा व्रत भी है और अभी रात के 2 बज चुके हैं। अभी नींद तो आ रही है बट कोई बात नहीं, अभी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले काम करते हैं, मुकुट में कटिंग करती हूँ उसकी, और पहले सिर्फ ऐसे सिंपल बनाते हैं, फिर उसके बाद डेकोरेशन का देखेंगे। डेकोरेशन तो कल भी हो जाएगी, तो ट्राई करूँगी आज ही करने का। या फिर पहले सूट काटते हैं और पहले उसको स्टिच कर लेती हूँ मैं सूट को, देन उसके बाद मैं मुकुट पे लगूंगी। तो पहले
सूट का काम निपटाती हूँ मैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सूट सिलते हुए। अभी मैं जल्दी से काट लेती हूँ, तब मैं आपको सिलते हुए मिलती हूँ। तो सो गाइस 4 बज चुके हैं और ये प्लाजो जो है वो तैयार हो चुका है। सूट अब मैं जा रही हूँ सिलने, कटा हुआ है, ये रखा हुआ है यहाँ पे। अब सूट सिलने जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं सोऊंगी। अब मेरे से नहीं होगा काम, मिनिमम आधे घंटे में मेरा सूट हो जाएगा। तो सूट करके और फिर सोती हूँ मैं, साफ करके थोड़ा बहुत, क्योंकि अब हालत ख़राब हो रही है। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब नहीं जग सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट कल फास्ट भी है तो फिर हो नहीं पाएगा ना। कल भी काम करना है, बहुत करना है। और मेरा सर अभी ये पूरा दर्द हो रहा है, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली, बट अभी सो नहीं सकते। कोई ना, अब जल्दी से मैं सूट सिलती हूँ, तब आपको प्लाजो और सूट मैं कल ही दिखाऊंगी, आज नहीं, कल ही देखना जब मैं पहनूँगी तब। तो अब मैं सूट सिलने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस सूट तैयार हो गया, सूट और प्लाजो दोनों सेट तैयार हो गए। टाइम 5:30 हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा व्यू है अभी। बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ है, थोड़ा बहुत उजाला हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर लेटने, थक गई बहुत ज़्यादा, नींद भी बहुत अच्छी वाली आ रही है। नींद तो वैसे उड़ चुकी है, बट सर दर्द हो रहा है। मैं जा रही थोड़ी देर लेटूँगी, क्योंकि सुबह से बैठी हुई हूँ मैं। तो अब थोड़ी देर लेटूँगी और फिर अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जन्माष्टमी वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।